शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। 4 दिन का रहेगा हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र। 27 अगस्त तक मॉनसून सत्र चलेगा। बीएससी की मीटिंग में फाइनल मुहर लगी है। 4 दिन का हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र रहेगा। 27 अगस्त तक मॉनसून सत्र चलेगा। बीएससी की मीटिंग में फाइनल मुहर लगी है। 23 और 24 अगस्त को अवकाश रहेगा। बीएससी की मीटिंग में फाइनल मुहर लगाई गई। 4 दिन का हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र रहेगा। 27 अगस्त तक मॉनसून सत्र चलेगा। 23 और 24 अगस्त को अवकाश रहेगा। बीएससी की मीटिंग में फाइनल मुहर लगाई गई। हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र 4 दिन का रहेगा। 27 अगस्त तक मॉनसून सत्र चलेगा। बीएससी की मीटिंग में फाइनल मुहर लगी। अभी बीएससी की मीटिंग हुई है, उसमें सभी दलों के लोग थे और उसमें तय किया है कि सदन की कार्रवाई 1 दिन के लिए और बढ़ा दी जाए। यानी 27 तारीख तक रहेगा सर? क्या तर्क दिया इसके पीछे? क्या वो थी चर्चा? तर्क वही है जो हर बार विपक्ष देता है। अब कुछ हो चाहे ना हो, पर इसमें हमेशा कहते हैं अभी बढ़ाओ। नेता प्रतिपक्ष अभी तक नहीं, एक और सत्र ऐसे जाएगा। ये कांग्रेस पार्टी के निर्णय न लेने की क्षमता के कारण है। कांग्रेस पार्टी में किसी को भी नेता नाम मानने के कारण है। कांग्रेस पार्टी में किसी का भी आदेश ना चलने के कारण है। ये सब कई मुद्दे ऐसे हैं, कानून व्यवस्था समेत तमाम मुद्दों पर विपक्ष घेरने की कोशिश करेगा। हम पूरी तरह से तैयार हैं, हमारे पास हर बात का जवाब है। सर, आपने एक नई ट्रेन की बात भी करी थी कि उसकी भी कोई टेस्टिंग वगैरह होगी, उसके बारे में बताइएगा। नहीं, मांग आई थी कि जो रोजाना के यात्री हैं उनका लिंक ट्रेन नहीं बनती है, तो उसके लिए मैंने रेल मंत्री जी को लिखा था, तो उनका जवाब आया कि हम इसको एग्जामिन करवाएंगे। बीएससी की बैठक में इसके अलावा भी और कोई बात रखी गई है? नहीं, बीएससी की मीटिंग में इसके अलावा कोई बात नहीं होती। विधायकों का भत्ता बढ़ाने का बिल भी सर इसमें आ सकता है? नहीं, कोई ऐसा बात नहीं होगी। 2 विधेयकों की जानकारी दी गई है कि एक तो पिछड़ा वर्ग आयोग में संशोधन किया जाएगा, दूसरा जो सदस्य हैं विधानसभा के उनके वेतन और पेंशन में संशोधन किया जाएगा। नहीं, मैंने अभी बिल लिखे। सर, सबसे बड़ा मुद्दा अपराध का ये जो कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं कि उसी मुद्दे को उठाएंगे, काम रोको प्रस्ताव भी लेकर आएंगे कि सरकार पहले उसका जवाब दे, बाकी काम बाद में करेंगे। देखिए, हम इसका सदन में जवाब दे देंगे, हमारे पास जवाब है। 4 दिन का हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र रहेगा। बीएससी की मीटिंग में फाइनल मुहर लगी है। 27 अगस्त तक मॉनसून सत्र चलेगा। 23 और 24 अगस्त को अवकाश रहेगा। बीएससी की मीटिंग में फाइनल मुहर लगी। 4 दिन का हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र रहेगा। हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र 4 दिन का होगा। 23 और 24 अगस्त को अवकाश रहेगा। बीएससी की मीटिंग में फाइनल मुहर लगी है। है 27 अगस्त तक मॉनसून सत्र चलेगा। 23 और 24 अगस्त को अवकाश रहेगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ महेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र, अभी इसी बात को लेकर चर्चा हो रही थी कि अवधि बढ़ाई जा सकती है। अब 1 दिन इस अवधि को बढ़ाया गया है, क्या कुछ जानकारी है? क्या चर्चा हुई बीएससी की बैठक के दौरान? बिल्कुल, देखिए, हम सुबह से जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से बीएससी की बैठक के बाद जो है ये निर्णय लिया जा सकता है कि जो मानसून सत्र है उसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है। और अभी बीएससी की बैठक से बाहर निकलने के बाद अनिल विज ने साफ किया है कि जो विधानसभा का सत्र है इसकी अवधि 1 दिन बढ़ाई गई है। विपक्ष की तरफ से बात रखी गई थी कि मुद्दे अधिक है, तो ऐसे में समय नहीं मिल पाएगा, तो सत्र की अवधि बढ़ाई जाए। वैसे में अब जो विधानसभा का मानसून सत्र है वो 27 अगस्त तक चलेगा। और इसके साथ साथ अनिल विज ने कांग्रेस पार्टी पर भी एक बार से तीखा प्रहार किया है, क्योंकि जिस तरह से अभी तक नेता प्रतिपक्ष जो है कांग्रेस पार्टी नहीं चुन पाई है, उसको लेकर अनिल विज ने सीधे रूप से कांग्रेस को कहा है कि कांग्रेस में अब निर्णय लेने की क्षमता नहीं बची है। जी
जी महेंद्र, और देखिए और किन बिंदुओं को लेकर चर्चा हुई है महेंद्र, क्योंकि विपक्ष के भी तमाम प्रतिनिधि मौजूद रहे, जाहिर तौर पर उन्होंने अपनी बात रखी होगी। बिल्कुल देखिए, जिस तरह से सबसे बड़ी बात अब बीएससी की यही थी कि किन मुद्दों पर चर्चा इस विधानसभा सत्र के दौरान की जाएगी, उन तमाम पहलुओं पर बात की गई है। इसके अलावा उसी के आधार पर ये कहा गया है, ये मांग की गई थी विपक्ष की तरफ से कि सत्र की अवधि जो है वो कम है, इसको बढ़ाया जाए। उसको देखते हुए सत्र की अवधि एक दिन जो है बढ़ाई गई है, ताकि विस्तार से मुद्दों पर चर्चा, उसके जो विधायक अपने प्रश्न जो है विधानसभा के पटल पर रखना चाहते हैं उनको पूरा अवसर मिले। इसी को देखते हुए अवधि बढ़ाई गई। कहीं ना कहीं विपक्ष भी चाहता था कि ये अवधि थोड़ी सी लंबी चले, ताकि सरकार को घेरने का उनके पास पर्याप्त समय हो। जी महेंद्र, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।